गुड मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। आपको आशा करते हैं कि आप लोग इक्विलिब्रियम जो जितना पढ़ा रिवाइज कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो रिवाइज कर लीजिए दोबारा से, ठीक है, ताकि आप लोग को आगे समझने में आसानी हो। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी आएगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग फ्री इक्विलिब्रियम में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक आइडिया हम लोग लास्ट क्लास में लिए थे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम जैसा कि लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम एक सिंपल स्केच होता है किसी बॉडी का, पार्टिकुलर बॉडी का या पार्टिकुलर सिस्टम का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं या उस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करके रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि हमको उस बॉडी पे जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको एक लाइन डायग्राम के वेक्टर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर जितना भी रिएक्शन या अदर एक्सटर्नल फोर्सेस या उस फोर्सेस के कारण कोई कपल या मोमेंट जनरेट होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लेन भी किए थे कि अगर कोई बॉडी है, सिस्टम है, ठीक है, कोई नाव एक सिस्टम है या बॉडी है, तो उस पर कोई फोर्सेस लग रहा है, तो फ्री फोर्सेस लग रहा है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे, एक पॉइंट से या लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक नाव है और उस पर जितना भी फोर्सेस लग रहा है, तो फोर्स पी लग रहा था, नाव का वेट दिया हुआ है तो वेट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू वेट, और इस वेट के कारण जो रिएक्शन फोर्सेस सरफेस पे लग रहा है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए होंगे आप लोग। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रोसीजर होता है। ऐसे तो आप सिंपल इस प्रोसीजर से भी बना सकते हैं, सिंपल देख करके भी, मगर इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग को प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, इसका स्टेप होता है, स्टेप 1 2 3 4 इस तरह से करके एक एक करके हम लोग प्रॉपर जब जब बोर्ड एग्जाम में हमको पूछा जाएगा कि हमको एक्सप्लेन कीजिए या राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग ए फ्री बॉडी डायग्राम, तब हमको स्टेप्स प्रॉपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमको क्वेश्चन कर रहा है, हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तभी हमको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज वो फुल मार्क्स हम लोग को नहीं देगा, कुछ ना कुछ नंबर जैसे तैसे लिख देंगे तो नंबर काट लेगा। तो स्टेप्स याद रखिएगा। ऐसे ड्राइंग करने का प्रोसीजर तो आप लोग ड्राइंग में कुछ कुछ सीख ही रहे होंगे कि ड्राइंग कैसे करते हैं, उसके बावजूद भी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उसका प्रोसीजर है ये, हम लोग को लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो इस उद्देश्य से पूछा जाता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ाई किया है और वो जो पढ़ा है वो किस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सकता है। मकसद उस एग्जाम का यही होता है कि आपको आता है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा ताकि दूसरा व्यक्ति भी समझ पाए, तभी, ठीक है ना। वो आपके दिमाग में क्या है ये तो घुस के देखेगा नहीं, तो आप लिखिएगा इसी से ना वो समझेगा। तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर है, पहला प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर है कि पहले तो बॉडी को, जो भी जिस बॉडी का भी हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, उस बॉडी को कंसीडर करेंगे, उसका शेप एंड साइज कंसीडर करेंगे, और ये कंसीडर करेंगे कि सराउंडिंग से अलग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो सराउंडिंग का मतलब पहले समझो, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर सराउंडिंग सराउंडिंग आप जप रहे हैं, सराउंडिंग होता क्या है बताए चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, सराउंड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट को, कोई भी स्पेस, कोई पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अगर हम इतना जगह को, ये गोला है, तो गोला की जगह को हम सोच विचार कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं इस गोला में कर रहे हैं, या जो भी हैपनिंग थिंग्स हो रहा है वो इस गोला में हो रहा है, इस घेरे के अंदर हो रहा है, तो ये पूरा हमारा सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अगर ये छोटा गोला के अंदर है तो वो छोटा गोला ही सिस्टम कहलाएगा, और इस गोला के बाहर का जितना चीज है वो सब सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। बाहर का जितना चीज है वो सब सराउंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया कि वैसा सिस्टम वैसा हो गया, वैसा स्पेस जिसको हम अपने वर्किंग कंडीशन के लिए हम लोग
वर्किंग कंडीशन के लिए जितना दूर तक हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम हो गया, उसके बाहर का चीज हो गया वो सराउंडिंग हो गया, और ये जो बाउंड्री लाइन हो गया इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, सिस्टम का बाउंड्री बोल रहे हैं। यहाँ तक हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये इसका बाउंड्री, यहाँ के बाहर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो ये सराउंडिंग, ठीक है ना। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको कहता है बनाने का पहला प्रोसीजर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का है, तो उसके अनुसार कि पहले तो सिस्टम को हम इमेजिन करेंगे, या बॉडी है तो उसको इमेजिन करेंगे। और कैसे इमेजिन करेंगे? बाउंड्री को छोड़ करके, ठीक है, बाउंड्री को बाहर का चीज हम लोग को नहीं देखेंगे। जैसे सपोज दैट ये एक सिस्टम है, एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट कि ये हमारा वर्किंग स्पेस है, ठीक है। तो जितना वर्किंग स्पेस में हम लोग जो भी चीज कंसिडर करेंगे इसके वर्किंग स्पेस के अंदर कंसिडर करेंगे। सपोज दैट कि इसमें एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन में दो गोला है रखा हुआ और दो अलग अलग बॉडी है। इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पे भी कोई फोर्स F लग रहा है, F1 लग रहा है, इस पे भी कोई फोर्स F2 इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे, पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार अगर हम कंसीडर करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम के अनुसार देखिए पहला स्टेप इसका क्या होगा, इमेजिन द बॉडी टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स कॉन्स्ट्रेंट एंड कनेक्शन एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन शेप। तो सबसे पहले बॉडी को क्या है, इसके सराउंडिंग से अलग कंसीडर करेंगे। अगर हम पूरा सिस्टम को लेके चलते हैं, ये जितना हमारे पास बॉडी था, बॉडी जो भी बॉडी है, ये पूरे सिस्टम को इसको लेके चलते हैं पूरा को। तो पहले क्या सराउंडिंग से अलग कंसीडर करेंगे तो ये बाउंड्री खत्म हो जाएगा, हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, या इसके आसपास जितना चीज है उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल और केवल ये दो गोला को कंसीडर करना है, क्योंकि यही दो गोला पे फोर्स लग रहा है ना, यही हमारा सिस्टम है ना, दो गोला है जो उसको कंसीडर करेंगे। उसके अलावा और क्या करता है, इट्स कॉन्स्ट्रेंट, इसके आसपास का जो चीज है, अलग चीज जो इससे जुड़ा हुआ है सिस्टम से, उसको भी हम लोग हटा देंगे और एक आउटलाइन शेप बनाएंगे। ड्रॉ इट्स आउटलाइन शेप। तो आउटलाइन शेप इसका क्या हो जाएगा, इस गोले का आउटलाइन ऑलरेडी आउटलाइन ही है गोले का। अगर फिजिकल रहता तो इसका आउटलाइन बनाते, मगर ये क्या गोला क्या है, एक आउटलाइन ही बना हुआ है। तो अगर हम मान लिया कि देखो इसका आउटलाइन अगर यहाँ पे बनाते हैं तो केवल और केवल दो गोला बन जाएगा, ये इसका आउटलाइन बन गया, ठीक है ना। ये सिस्टम जो हमारा था पूरे सिस्टम का आउटलाइन बन गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में फिर आते हैं। तो सेकेंड स्टेप कहता है आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड कपल्स एंड मोमेंट्स, ठीक है। और उसमें क्या क्या हो जाता है, अप्लाइड लोडिंग हो जाता है, रिएक्शन फोर्सेस हो जाता है और वेट ऑफ द बॉडी हो जाता है। जब आइडेंटिफाई करेंगे ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस और कपल को, तो इस तीन चीज को आइडेंटिफाई करने में क्या क्या चीज कंसीडर करेंगे हम लोग, अप्लाइड फोर्स, जो उस बॉडी पे कोई अगर फोर्सेस लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, उसको कंसीडर करेंगे। उस फोर्सेस के कारण अगर उस पर कोई रिएक्शन हो रहा है या सेल्फ वेट है इसका कुछ, इसका मान लिया अगर W कुछ वेट है, W1 या W2 कुछ वेट है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो इतना चीज को कंसीडर करेंगे। और इस पे जो अप्लाइड फोर्सेस हमको दो गो तीन गो जो लगा, दो इसमें दो, इस केस में दो फोर्स हम लगाए हैं, इस दो फोर्स में जो अप्लाइड फोर्स लगा उसके कारण अगर मोमेंट जनरेट हो रहा है या कपल्स जनरेट हो रहा है तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखिए इस पे मोमेंट लग रहा है, मोमेंट तो नहीं लग रहा, तो सबसे प्रोसीजर अब लोड से ही जाते हैं। तो लोड कौन कौन सा लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है और F2 फोर्स लग रहा है। तो बस सेम टू सेम इस पे F1 और F2 का ड्राइंग बना देंगे। फोर्स लग रहा है आपका क्या, F2, उसी तरह से यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है आपका, F1 बना देंगे। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर भी देख रहे हैं इसका और ड्राइंग भी साथ साथ बनाते चल रहे हैं। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं, थर्ड आपका क्या कहता है, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ द बॉडी नेसेसरी फॉर कंप्यूटिंग मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब बोल रहा है अगर इसका कोई डायमेंशन दिया हुआ है या डायमेंशन मेंशन है
तो वो हम इसको मेंशन करेंगे। अगर डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से मानेंगे। तो क्या मानेंगे, जैसे ये सर्कुलर शेप है तो इसका कोई रेडियस होगा, तो आर रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। इसका भी कोई ये सर्कुलर है तो इसका भी कोई रेडियस होगा, तो इसको R2 मान लेते हैं और इसको R1 कर देते हैं। तो इस तरह से डायमेंशन को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्चुअल डायमेंशन दिया हुआ रहता तो जितना दिया हुआ रहता डायमेंशन वो लिखते, अगर नहीं दिया हुआ है डायमेंशन तो उसके डायमेंशन को सिंबल से, तो रेडियस को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R1 और R2 से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा देखो, ये देखो हल्का इंक्लाइंड है, ठीक है ना, ये हल्का इंक्लाइंड है, तो इस दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, दोनों वस्तु कुछ डिस्टेंस से दूर है, तो उसको भी मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर सरफेस पे डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर सरफेस पे डालेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम मेंशन करेंगे। सपोज दैट डिस्टेंस को हम x से मेंशन किए। फिर ये बड़ी डायग्राम में सब क्या, ये सब करना पड़ता है, सब कंप्यूट हम लोग को करने के लिए ये सब दिखाना शो करना पड़ता है, तो ये कंप्यूट करेंगे। इतना चीज हो गया। देखो अब इस फोर्सेस के कारण कोई मोमेंट जनरेट हो रहा है, एक एक करके देखते हैं। कोई कपल्स जनरेट कर हो रहा है, एक एक करके देखते हैं। अगर होगा तो उसको भी हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा, या तो कंप्यूट करके, और अगर कंप्यूट करके नहीं होता है तो बाई सिंबल से। तो मोमेंट के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, एम सिंबल यूज करते हैं, और ये वाला ऐसे डायरेक्शन के लिए उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम में करना पड़ेगा बाई प्रोसीजर के अनुसार, ठीक है ना। तो इतना चीज हम लोग कर लेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम हमको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बन गया, ठीक है ना। अगर इसमें फिर रिवाइज कर लेंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई फोर्सेस छूट तो नहीं गया, तो क्या है यहाँ पे देखिए कुछ छूटा है, कुछ छूटा है इसमें जो हम डायग्राम बनाए हैं, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए हैं इस सिस्टम का, इसमें कुछ छूट रहा है, आप लोग देखिए तो क्या छूट रहा है। देखो इसमें वेट मेंशन किए हैं, दोनों का वेट मेंशन किए हैं, तो मेंशन अगर है वेट तो वो फ्री बॉडी डायग्राम में भी मेंशन करना पड़ेगा। तो वेट हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है। वेट हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट इसका क्या, हाँ, अगर गोला है तो गोला के सेंटर पे एक्ट करेगा, तो वेट यहाँ से रिप्रेजेंट कर देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, ये W1, और इसका वेट भी W2 वर्टिकली डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद और क्या इसमें छूट रहा है, अब वेट है, ये सरफेस पे है, तो सरफेस पे इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो आएगा ना, भले ही ये इंक्लाइंड सरफेस हो, तो ये वेट, ये गोला का वेट जो है इस सरफेस पे ही आएगा ना, और इस गोला का वेट क्या है, इस सरफेस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जहाँ पे कांटेक्ट होगा इस गोला का सरफेस से वहीं पे वेट का कुछ ना कुछ हिस्सा तो आएगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो आएगा ना, तो उसका रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, जो कि आपको हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम नाव का लास्ट केस में, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब नाव खड़ा था, इसका वेट था, तो वेट डाउनवर्ड लिए थे, तो इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स एन लिए थे, ठीक है, रिएक्शन फोर्स एन लिए थे। तो उसी तरह से ये सरफेस पे टच कर रहा है, इसका कुछ वेट है, इस पे फोर्स वगैरह लग रहा है, तो इसमें रिएक्शन जनरेट होगा सरफेस पे, तो वो भी रिप्रेजेंट करना होगा हम लोग को, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो सरफेस पे रिएक्शन फोर्स जब भी लगेगा तो जो भी सरफेस है उस सरफेस का परपेंडिकुलर लगता है। रिएक्शन फोर्स अगर किसी सरफेस पे लग रहा है तो जिस सरफेस पे वो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर में रिएक्शन फोर्स होता है। तो सरफेस इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है, तो उस सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स R2 और रिएक्शन फोर्स R1 बना देंगे, ठीक है ना। ये अब जा करके हमारा फ्री बॉडी डायग्राम इस सिस्टम का कंप्लीट हुआ। तो प्रोसीजर एक बार आप लोग फिर से ध्यान रखिए, प्रोसीजर आप लोग को याद रखना है। तो प्रोसीजर में क्या, तीन स्टेप है आपका। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है हमारा इमेजिन, बॉडी को इमेजिन करेंगे कैसे, आइसोलेटेड फ्रॉम
आइसोलेटेड फ्रॉम कॉन्स्टेंट अदर थिंग है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है अदर थिंग, जो कि जिसको बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका प्लेन एक्स वाई, तो एक्स वाई को बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, बस हम जानते हैं कि वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई को हटा दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई वॉल रहता, कोई दीवार रहता, ठीक है ना, तो दीवार को भी हटा देते, क्योंकि हम ये सिस्टम को ये सिस्टम को हम लोग इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं गोला का। ये दोनों गोला एक दूसरे के साथ सिस्टम से अटैच है, तो इस गोला का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो वॉल वगैरह को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। केवल वॉल पे जहां जहां पे टच कर रहा है वहां पे रिएक्शन फोर्स लगाते। तो देखो एक चीज हम लोग और भूल गए, देखो ये गोला टच कर रहा था ये वर्टिकल सरफेस से भी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन सरफेस रिएक्शन होगा, तो उसको हम लोग भूल गए थे। देखो यहाँ पे भी रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दीवार की जगह पे, ठीक है ना। और रिएक्शन सरफेस क्या, अगर इस ओर फोर्स लग रहा है, इस ओर इसको ढकेलेगा ना, ये F1 और F2 फोर्सेस लग रहा है, चाहे सेल्फ वेट के कारण इंक्लाइंड है, ये इस डायरेक्शन में आने का कोशिश करेगा, तो गोला से फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस सरफेस पे रिएक्शन क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन लगेगा। तो R3 इस तरह से करके रिएक्शन एक ही छूट गया था, तो ये रिएक्शन को भी हम लोग मेंशन करना पड़ेगा। स्टेप्स एक बार आप लोग और देख लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम का, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। इवन एग्जाम्पल दे देगा, कोई सिस्टम दे देगा, बोलेगा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताइए, इस तरह भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे हम ये सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, उसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि एक सिस्टम का डायग्राम दे देगा, बोलेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप हमको बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तो ये स्टेप 1 में हम लोग अगर प्रोसीजर हमको राइट डाउन करने के लिए बोलेगा या एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, तो तीनों स्टेप हमको लिखना पड़ेगा। इमेजिन द बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स कांस्टेंट कनेक्शंस एंड ड्रॉ इट्स आउटलाइन। फिर सेकेंड स्टेप भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप देकर के आइडेंटिफाई द all the forces and movement or reaction forces on the body. A third aspect indicate the dimension of the body necessary for computing moments of the forces। तो इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारा कंप्लीट होगा। आगे एग्जाम्पल देखिए, उसी तरह से दिया हुआ है, जिस तरह वाला एग्जाम्पल लिए थे उसी तरह वाला एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए हैं। देखिए ये पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में देखो नीचे वाला गोला का केवल और केवल सिंगल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। तो पूरे सिस्टम का भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, और एक सिस्टम का एक पार्टिकुलर सिंगल बॉडी का भी इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको मिलेगा, पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम मिलेगा। देखो ये जो है ना, ये आपका पूरा लाइन जो दिखा रहा है पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम है। और ये देखो ऊपर वाला गोला जो था, जो क्वेश्चन का ऊपर वाला गोला था, उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अगर हमको लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ दिया, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में दे दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम बताइए इसका क्या होता है, तो हम लोग को पूरा ये बनाना पड़ेगा, तीनों डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम भी एक एक करके अलग अलग बॉडी का, और उसके बाद पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। तीनों डायग्राम बना देंगे तो हमको जो भी 4 नंबर का क्वेश्चन अगर दिया है तो 4 नंबर हमको मिल जाएगा। और उसमें देखो प्रॉपरली बनाएंगे तो सबका देखो रिएक्शन फोर्सेस सब मेंशन किया है ना, ये बॉडी में सब में जहाँ जहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस लग रहा है, इवन हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे लग रहा है, अगर देखो ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो सब बाकी सब का एंगल भी ये मेंशन करके आपको बताया था, ये सब कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में होगा तो कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम को हम लोग इक्विलिब्रियम में है वो वस्तु, उसके आधार पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग को होगा। तो दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एनालिटिकल मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। तो इस मेथड से हम लोग इक्विलिब्रियम का जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। पहला क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, जो अभी पढ़ रहे थे इसमें, कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा, या तो 2 नंबर का और कभी कभी 4 नंबर का, ठीक है ना, पूछता ही पूछता है। तो ये आप लोग
बढ़िया से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसीलिए इस वीडियो को छोटा रख रहे हैं कि आप लोग रिवाइज इसको करो। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखो, ठीक है ना। और थ्री डी बॉडी डायग्राम जो भी आपके आसपास या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है उस सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का आप लोग कोशिश करो, ठीक है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाइए, समझिए इसको, और उसके बाद हम लोग चल उसके बाद हम लोग मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज में चलेंगे। कोप्लेनर फोर्सेज के लिए जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और उसको अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। ये वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करिए जितना पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। नोट्स तो एकदम बनाना ही बनाना है, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसमें थ्योरी भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, किसी किसी कंडीशन में थ्योरम एक दो है वो भी पूछता है। जैसे आप जाइएगा अभी तो आप थ्योरम में आपको वेरिएंस थ्योरम आया है, पैरेललोग्राम लॉ आया है, आपका फिर पॉलीगॉन लॉ आया है, यही सब न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट हम लोग लैमिस थ्योरम जैसे यहाँ पे है तो अगला क्लास में लैमिस थ्योरम भी देखेंगे। तो ये सब भी प्रूफ करने के लिए पूछ देता है, या सिंपली स्टेटमेंट्स लिखने के लिए बोल देता है। पूछ देगा व्हाट इज लैमिस थ्योरम, तो स्टेटमेंट लिख देंगे, उसका जो उसमें जो फॉर्मूला आएगा वो लिख देंगे। अगर कहेगा प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और रिवीजन तो मस्त है आप लोग का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट आपका हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है कि, ठीक है ना। तो जब तक इसमें मेहनत नहीं करिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा ही। अगर हल्का सा भी मेहनत कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं इसीलिए थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत होता है। देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो एक बार में तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, मगर उसी चीज को अगर आप बार बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। एक बार में समझ में नहीं आया, दूसरे बार में समझने का कोशिश किए समझ में आ जाता है, दो बार में नहीं आया तीसरे बार में समझने का कोशिश किए आ जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस में क्या होता है, आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत गलती होता है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गलती होता है तो वो तो प्रैक्टिस से ही सुधारा जाता है। एक बार बनाए न्यूमेरिकल गलती हुआ, कहाँ पे गलती हुआ उसको खोजने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे मिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे गलती हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। तो ये जब बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से तभी पता लगेगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग जितना भी पढ़ाए हैं बीच बीच में सबका प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना।